लड़के ने चुपके से मोबाइल फोन अपने दिवंगत दादा की जेब में रख दिया। जब दादा को दफनाया गया तो फोन भी उनके साथ चला गया। दादा के जाने से लड़का उन्हें बहुत याद करने लगा। उसने दादा की जेब में छुपाए फोन पर संदेश भेजने शुरू कर दिए और फिर सोने चला गया। अचानक मौसम खराब हो गया। ऐसा लगा जैसे लड़के ने कुछ गलत किया हो। सुबह जब वह उठा और फोन देखा तो चौंक गया, क्योंकि उसके फोन पर एक संदेश का जवाब आया था जो दादा के फोन से भेजा गया था। लेकिन संदेश अजीब था, जैसे कोई कोड हो। वह तुरंत हैरान होकर नीचे गया और वह संदेश अपने पिता को दिखाया। लड़के ने कहा कि दादा जीवित हैं, हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। लेकिन उसके पिता ने सोचा कि बेटा पागल हो गया है और समझाया कि यह शायद सॉफ्टवेयर समस्या है, इसे नजरअंदाज करो। लेकिन वह नहीं माना और दादा की कब्र के पास गया शंका की पुष्टि के लिए। इस बार उसने सीधे दादा का फोन मिलाया। जब उसने कान जमीन पर लगाया तो चौंक गया। कब्र के अंदर से दादा के फोन की रिंगटोन आ रही थी। लड़का स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है? दादाजी तो जा चुके हैं, फिर उनके संदेश कैसे आ रहे हैं? क्या दादाजी सच में नहीं गए हैं? कुछ दिनों बाद उसे गली के एक लड़के ने पीट दिया और वह उदास होकर घर लौट आया। दादा को याद करते हुए उसे उस फोन की याद आई और उसने एक अजीब निर्णय लिया। उसने जो कुछ हुआ था उसे दादा के वॉइस मेल पर भेज दिया। शायद ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाए। सुबह जब लड़का उठा तो उसने आश्चर्य से देखा कि फोन में फिर से दादा का संदेश आया था, जिसमें सीधे बताया गया था कि जिसने उसे पीटा था वह लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। जब वह लड़के के घर के पास से गुजरा तो देखा कि सच में उसे परेशान करने वाले लड़के के साथ दुर्घटना हुई है। वह जल्दी से घर लौटा। रात को वह दिन की घटनाओं पर विचार कर रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। जब लड़का देखने गया तो फिर दादाजी का संदेश था, जिसमें कुछ समझ में न आने वाले अक्षर थे। अब वह जानना चाहता था कि क्या दादाजी सच में जीवित हैं।